नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। नमस्कार, एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। प्रधानमंत्री बनने का सपना सजोकर एनडीए छोड़ महागठबंधन के शामियाने में गए बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की स्थिति यह हो गई है कि पीएम बनने की बात तो दूर, इंडिया गठबंधन की ओर से उन्हें संयोजक भी नहीं बनाया गया और शायद वह बन भी नहीं पाएंगे। बात रही उनके सीएम की कुर्सी की तो वह भी खतरे में नजर आ रही है। जदयू के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कभी कहा था कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है और उसका इलाज होम्योपैथी तरीके से वही कर सकते हैं। नीतीश कुमार से तल्खी के बाद गरजते रहे ललन सिंह उनसे दूरी बनाकर और कांग्रेस में रहकर ऐसा कर नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने नजदीकियां बढ़ाई। नीतीश से सटकर उनके खिलाफ ऐसा राजनीतिक जाल बुना जिसमें नीतीश कुमार पूरी तरह उलझ गए हैं और जदयू का अस्तित्व जल्दी समाप्त होने वाला है। हालांकि यह हम नहीं कह रहे हैं, कभी नीतीश के बेहद करीब रहे जदयू नेताओं के साथ साथ नीतीश के चहेते बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के कदावर नेता सुशील मोदी का ऐसा कहना है। राजनीति को करीब से समझने वालों का भी कहना है कि इंडिया गठबंधन में हाशिए पर ढकेल दिए गए नीतीश कुमार अगर जल्द ही महागठबंधन से नाता नहीं तोड़े तो जदयू के कुछ दिग्गज ललन सिंह के कहने पर राजद का दामन थाम लेंगे और जिन्हें यह लगता है कि वह लोग जिस जंगलराज के खिलाफ चुनाव लड़कर सदन तक पहुंचे हैं उस राज के युवराज के राजनीतिक सामियाने में जाना कतई उचित नहीं होगा, वह भाजपा का कमल खिलाने में लग जाएंगे। कुल मिलाकर जो स्थिति दिख रही है उसे देखकर राजनीतिक पंडित जदयू का अस्तित्व लगभग समाप्त होने की बात कह रहे हैं। एनडीए छोड़ने के बाद नीतीश द्वारा दिए गए बयान पर अगर गौर करें तो उन्होंने दो नेताओं का नाम लेते हुए कहा था कि उन्हीं के कहने पर एनडीए छोड़कर वह महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाए। उन दो नामों में ललन सिंह का नाम भी शुमार था। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ललन सिंह के माथे पर हाथ रख ऐसा राजनीतिक चक्रव्यूह रचा जिसमें नीतीश कुमार धीरे धीरे पूरी तरह उलझ गए हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ललन सिंह ने नीतीश के बेहद करीब रहे नेताओं मसलन पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह, जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, अजय आलोक, मोनाजिर हसन सहित कुछ अन्य नेताओं को पहले और अब रणवीर नंदन को राजनीतिक चतुरता के साथ जदयू से निकलने या निकलवाने के लिए मजबूर करते हुए न केवल जदयू को कमजोर कर दिया बल्कि अब नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले भवन मंत्री अशोक चौधरी से भी दो दो हाथ करने को तैयार है। हालांकि ललन सिंह को यह पता नहीं था कि अंदर ही अंदर वह जो खेला खेल रहे थे वह नीतीश के समझ में आ गया है और उन्होंने उनसे टकराने के लिए ही अशोक चौधरी के माथे पर आशीर्वाद का हाथ रख दिया है। कई जगहों पर कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी के साथ अपने प्रेम का इजहार कर चुके नीतीश कुमार ने ललन सिंह को शायद यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि पार्टी में कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनके दिन लग चुके हैं। वैसे भी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहने वालों का नीतीश कुमार क्या हसन करते नजर आए हैं यह पार्टीजनों सहित शायद अन्य किसी से भी छिपी नहीं है। जॉर्ज साहब के बाद शरद यादव और फिर आरसीपी सिंह के साथ हुए सलूक सभी के सामने हैं। राजनीतिक विश्लेषक तो यह भी कह रहे हैं कि ललन सिंह को जब तक नीतीश कुमार पदच्युत कर बेहद करीबी अशोक चौधरी या किन्हीं और को पदभार देंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि पार्टी की बेहद बीमार हो चुकी सेहत का हवाला देकर पार्टी के कुछ दिग्गज आरजेडी के समर्थन में खड़े नजर आ रहे होंगे तो कुछ भाजपा की नैया पर सवार हो चुके होंगे। इस स्थिति में लालू के लाल तेजस्वी यादव का गोटी लाल हो जाए तो शायद किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बहरहाल अभी बिहार के सियासी गणित पर कयासबाजियों का दौर चल रहा है, इसलिए इस वीडियो में हम एनडीए या इंडिया गठबंधन पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि बिहार में कोई बड़ा खेला होने का साफ संकेत मिल रहा है। देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। धन्यवाद। अभी आपने बात कही एक कि निष्कासित किया गया, मैंने 11 बजे इस्तीफा दिया है उसके 2 घंटा के बाद निष्कासन का मतलब कि नोटिस लोग ये करते हैं। तो आप सोच लीजिए कि पार्टी का तंत्र कैसा है कि आपके मीडिया के सारे लोगों को मेरे इस्तीफे के बारे में खबर हो गई और सभी लोगों ने इसको फ्लैश कर दिया। नेशनल से लेके स्टेट तक के सारे मीडिया ने इसको फ्लैश कर दिया और 2 घंटे के बाद जिस पार्टी की नींद टूटती है कि उसका एक पदाधिकारी मतलब इस्तीफा दे दिया और उसको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाता है, ये पार्टी का आईक्यू आपको पता लगता है? दिस इज द आईक्यू ऑफ द पार्टी। अब क्या कारण बना ये तो मैं नहीं मतलब बता सकता हूँ, राजनीति में कारण बनते रहते हैं, लेकिन हाँ ये बात सही है कि जब प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की जब मुलाकात हुई तो मैं क्या जनता दल यूनाइटेड के अनेकों कार्यकर्ताओं ने उस फोटो को अपने वॉल पर शेयर किया था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि
कि जो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का जो लंबे समय का गठबंधन हुआ, तो जदयू के भी कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि एक संयोजन हो। मैंने उसको रखा कि यदि दोनों नेता समानता है, दोनों नेता ईमानदार छवि के हैं, भारत के महान ईमानदार नेताओं में हैं मानवर नीतीश कुमार और मानवर नरेंद्र मोदी जी, दोनों वंशवाद के पोषक नहीं हैं, दोनों ने विकास किया है। ये तीन बातें आज की राजनीति में बड़ी महत्व रखती है। तो हमने कहा कि देयर इज ए वेरी वेरी सिमिलरिटी बिटवीन द कैरेक्टर ऑफ बोथ लीडर्स। दोनों जो नेता हैं उनके चरित्र में बहुत समानता है। यदि ये दोनों साथ मिलकर काम करें, यदि, मैंने ये नहीं कहा कि काम करना चाहिए, यदि ये दोनों साथ मिलकर आ जाएं तो भारतवर्ष का और विकास होगा। मैंने एक बात रखी थी और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। अब उस पर्सनल ओपिनियन को लोगों ने यदि ये ले लिया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो हमसे कभी कुछ नहीं कहा, उन्होंने कभी इंक्वायरी नहीं की कि तुमने ऐसा क्यों बात बोला। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आज फोन आया और वो इतने तलखी में बात कर रहे थे कि रणबीर जी आपको रहना है तो रहिए, आपको नहीं रहना है तो नहीं रहिए, आपने ऐसा क्यों बोल दिया। हमने कहा कि ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन था और भारत के हर नागरिक को यह मतलब कि स्वतंत्रता है कि वह अपना व्यक्तिगत राय दे सकता है, लोग देते हैं। तो मैंने राय दिया तो नहीं ये तो गड़बड़ है। उन्होंने जिस तेवर में हमसे बात किया वह तेवर मुझे पसंद नहीं आया। मैं भी एक पार्टी का और राजनीति में एक जिम्मेवार व्यक्ति हूँ और मेरे भी कुछ प्रिविलेज हैं, और आप अरु गरु नथु खरु समझ के आप सबको एक जैसे हाँक देंगे। नीतीश कुमार की बोली में कितनी शालीनता है, कितने शालीनता से नीतीश जी बोलते हैं, और उनके कोई सहयोगी शालीनता का इतना बड़ा मतलब कि खंडन कर देते हों कार्यकर्ताओं के साथ, ये बर्दाश्त होने वाली बात नहीं थी। और मैंने सोचा कि लगता है कि अब पार्टी का जो आचार है, संस्कार है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। मैंने इस्तीफा, पार्टी टूट की स्थिति है और उन्होंने तो यहाँ तक निर्णय कर लिया है कि जनता दल का विलय कर देंगे राष्ट्रीय जनता दल में।